हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपसे बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि बृहस्पति देव जो कि देवगुरु कहलाते हैं और उनका दिन गुरुवार का माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। अब बात करें धार्मिक मान्यताओं की, तो इस दिन कुछ उपाय करने से जीवन के जो भी आपके जीवन में कष्ट हैं, जो भी आपके जीवन में परेशानियां हैं, उनको दूर किया जा सकता है। तो आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसे उपाय जिनसे आप देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न कर सकते हैं और आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, उन्हें दूर कर सकते हैं। गुरुवार का दिन दोस्तों भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन का स्वामी बृहस्पति देव को कहा जाता है। इस दिन को हम धन और समृद्धि, ऐश्वर्य, ज्ञान और संतान का कारक भी मान सकते हैं, क्योंकि अगर देवगुरु बृहस्पति को हम प्रसन्न कर लेते हैं तो इन सब चीजों की हमें आसानी से प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि इन्हीं को इन सब चीजों का कारक माना जाता है। इस दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं, विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा भी करते हैं। इस दिन आप कई तरीके के उपाय भी कर सकते हैं। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और कैरियर में सफलता मिलेगी। किसी भी कार्य को करने में अगर आपके जीवन में आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें बाधाएं आ रही हैं, तो आप इन उपायों को कर सकते हैं। इन बाधाओं से छुटकारा दिलाने में आपको मदद मिलेगी। विवाह में अगर आपकी बाधाएं आ रही हैं, विवाह तय नहीं हो पा रहा है, बहुत कोशिश करने के बाद भी संबंध नहीं स्थापित हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। गुरुवार के दिन करें, आपको क्या काम करना है। गुरुवार के दिन पीले रंग का इस्तेमाल अधिक करना चाहिए। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। पीले फलों और मिठाइयों का सेवन करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। स्नान के बाद ओम ब्रह्म बृहस्पति देवाय नमः का जाप करें, इससे आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा। इस दिन भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा एक साथ करनी चाहिए। बृहस्पतिवार को व्रत का पाठ करना चाहिए, कथा करनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन है वो सुखमय होगा और आपके दाम्पत्य जीवन में जो भी कलह है, जो भी परेशानियां हैं, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा और घर में सुख समृद्धि आने लगेगी। गुरुवार के दिन गाय को आटे की लोई खिलानी चाहिए। लोई में चने की दाल, गुड़ और हल्दी डालकर खिलानी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। स्नान करने वाले पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आप जो नहाने का आपका जो जल है उसमें आप एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए, और अगर उसमें आप गंगा जल मिला लेते हैं तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा का काम करेगा। फिर देखिए चमत्कार, आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त होने लगेंगी। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दाल, केले और पीले कपड़ों का दान करें। ऐसा करने से गुरुदेव की आप पर कृपा होने लगेगी। गुरुवार के दिन किसी से उधार नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति कमजोर होती है और आपके जीवन में आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। गुरुवार के दिन पूजा करने के बाद अपनी कलाई और गर्दन पर हल्दी का टीका लगाना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है। इससे हर कार्य में व्यक्ति को सफलता भी मिलने लगती है। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष को जल अर्पित करें। इसके सामने देसी घी का दीपक जलाएं। गुरु के 108 नामों का उच्चारण करें। इससे आपके विवाह में, यदि आपके पुत्री, आपके घर के किसी भी सदस्य के विवाह में बाधाएं आ रही हैं, तो अगर आप इन उपायों को करेंगे तो उसके जीवन की बाधाएं, विवाह की बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और शीघ्र विवाह संपन्न हो जाएगा। गुरुवार के दिन पूजा घर में हल्दी की माला लटकानी चाहिए। कार्यस्थल पर पीले रंग की वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए। भगवान लक्ष्मी और नारायण को लड्डू का भोग लगाना चाहिए। इससे व्यापार में चल रही बाधाएं दूर होती हैं। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ उपाय जो आप बृहस्पतिवार के दिन करके बृहस्पति देव को प्रसन्न कर सकते हैं और आपके जीवन की परेशानियां, आर्थिक तंगी और वैवाहिक जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं उनको समाप्त कर सकते हैं।